तरफ करते हैं फोकस। गिफ्ट निफ्टी में इतनी तेज गिरावट क्यों है, ये जानना समझना जरूरी है। और एनर्जी और इकोनॉमिक वॉर का क्या खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। युद्ध के लिए आज बड़ा और निर्णायक दिन क्यों है, आज ऐसा क्या होने वाला है जो कि मेक और ब्रेक और मरने या मारने वाला दिन हो सकता है। ट्रंप और ईरान के बीच में जो युद्ध को लेकर जो जवानी जंग चल रही है, एक जंग तो चल रही है मिलिट्री पर और दूसरी चल रही है जुबान से, इन दोनों के बीच में क्या तालमेल है और किस तरह के समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं। क्या बाजार आज की गिरावट के बाद गिरावट के लिए नया रास्ता खोलते हुए दिखेंगे, क्योंकि 300 साढ़े 300 पॉइंट की गिरावट के साथ खुलना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। इसके बाद क्या रुपया आज फिर से नया लो बनाने को तैयार है? क्या एफआईज की बिकवाली लगातार जो होती दिख रही है वो आपको ऊपर टिकने में दिक्कत करेगी, प्रेशर डालेगी? 22,900 इस अब तक का जो इस पूरे फॉल का लो है, 22,925 के आसपास का, 930 ज़्यादा जो गुरुवार को हमने बनाया था उसके नीचे आज खुलने के संकेत है। क्या उसके टूटने के बाद अब नए और बड़े टारगेट क्या हैं? गैप डाउन ओपनिंग के बाद क्या कुछ आप कर सकते हैं, करना चाहिए? और कच्चे तेल के लिए कौन से बड़े अहम लेवल है? और कच्चे तेल के ऊपर भी यहाँ आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे तरीके से रिसर्च की जो हमारे दर्शकों को बेहद काम आएगी। एक एक करके सारे सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन सर ईरान और यूएस के बीच का जो युद्ध है 24वें दिन, चौथे हफ्ते प्रवेश कर चुका है। ओवर द वीकेंड क्या कुछ हुआ है? ओवर द वीकेंड बहुत कुछ हुआ है नेहा, और जो कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं है। सब तरह से अगर आप देखें तो कमजोरी की तरफ ही इशारा करता हुआ दिख रहा है। नंबर 1, शनिवार को अमेरिका और इजराइल का ईरान के न्यूक्लियर सेंटर के पास अटैक हुआ है। नतांज करके एक जगह है जहाँ पर माना जाता है कि ईरान का न्यूक्लियर सेंटर है, और उसके जवाब में इजराइल के न्यूक्लियर सेंटर के पास जो डिमोना माना जाता है वहाँ पर ईरान ने भी मिसाइलें दागी। यानी कि दोनों अब पावर और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अब न्यूक्लियर जो साइट से उसके पास पहुँचे, ये बड़ा खतरनाक है। लेकिन सबसे खतरनाक बात इस पूरे वीकेंड के वो अगली लाइन में, जिसे आपको ध्यान से सुनना समझना चाहिए। शनिवार को ट्रंप ने 48 घंटे के भीतर हॉर्मुज को खोलने की धमकी दी है ईरान को। 48 घंटे की डेडलाइन है, खोल दीजिए वरना हम आपके सारे पावर प्लांट्स तबाह कर देंगे। ये ट्रंप साहब ने एकदम स्पेसिफिकली ईरान को बोला है, और जवाब में एकदम स्पेसिफिकली ईरान का रिप्लाई आया है, और वो उन्होंने कहा है भूल जाइए, पहली चीज़ जो कुछ भी हॉर्मुज में हो रहा है उसके लिए अमेरिका और इजराइल जिम्मेदार है, और अगर आप हमें पावर प्लांट्स पर नुकसान पहुंचाएंगे, हम अमेरिका के जितने ठिकाने हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो चाहे इजराइल में हो, और आपके जितने पावर प्लांट्स हैं, एनर्जी ठिकाने हैं, मिलिट्री बेस है, उस पर हम दबा कर हमला करेंगे। ये उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम डरने वालों में है नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो अमेरिका का भ्रम है कि हमें नक्शे से हटा देंगे, ये उनकी हताशा है, भ्रम है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। यानी कि एक चीज़ बहुत साफ है कि दोनों तरफ से जुबानी जंग बहुत तेज होती हुई चल रही है। ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ओके, चलिए ये तो जो अल्टीमेटम है, ये खासतौर से मुझे लगता है इसी ने मार्केट को डराने का थोड़ा इसमें काम इसने डराने का किया भी है। लेकिन इसके बीच में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ और आती हुई दिखी है, वो ये कि ईरानी तेल को लेकर अमेरिका ने एक दांव खेलने की कोशिश की। वो ये कि समुद्र में 14 करोड़ बैरल ईरानी तेल है, और उन्होंने कहा कि ईरान जिससे चाहे ये तेल बेच सकता है, और 19 अप्रैल तक इस पर पाबंदी हटाई है कि 19 मार्च से 19 अप्रैल, एक महीने का समय, एक महीने में आपके जितने समंदर में जहाज खड़े हैं और उनमें से आप तेल जिसको बेचना चाहें बेच सकते हैं, कोई सैंक्शन नहीं। ठीक है, ये ईरान ने कहा है। ईरान ने थैंक यू कहने के बजाय ये बोला है कौन सा तेल, किसका तेल है ही नहीं, हम बेच चुके। बोले हाँ, बोले ये तेल के खरीदारों को आप गुमराह मत कीजिए। मतलब ईरान का जो एग्रेशन है, माय गुडनेस, एटीट्यूड अलग ही अलग ही लेवल का होता हुआ दिख रहा है। ये बहुत ही अलग चीज़ नज़र आ रही है जो बिल्कुल साफ साफ है। ओके, तो सर अब ये